परमेश्वर कबीर साहिब की जीवनी, एक रहस्यमयी अवतार। कबीर साहिब, जिन्हें आमतौर पर कबीर दास के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के भक्ति युग के एक महान संत, कवि और बुनकर थे। वे लगभग 600 साल पहले काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक साधारण जुलाहे की भूमिका में आए। लेकिन क्या वे केवल एक कवि या सूफी संत थे? आपके द्वारा दिए गए लेख और विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर साहिब स्वयं सृष्टि के रचनहार और पूर्ण परमेश्वर थे। कबीर कौन है? कवि या पूर्ण परमेश्वर? कबीर साहिब ने अपने जीवन में अनमोल कबीर वाणी या दोहे और शब्द रचे, जिनमें गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। यही कारण है कि वे जनसाधारण में एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। हालांकि पवित्र वेद, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमेश्वर हैं। कबीर साहिब ने अपनी वास्तविक पहचान केवल कुछ चुने हुए भक्तों को ही बताई थी, जिनमें गुरु नानक देव जी, धर्मदास जी और दादू साहिब जी शामिल थे। ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 4, मंत्र 6 में उन्हें तस्कर यानी छिपकर कार्य करने वाला कहा गया है, और गुरु नानक देव जी ने भी उन्हें ठग, गुरु ग्रंथ साहिब, राग सिरी, महला पहला, पृष्ठ 24 कहकर संबोधित किया है। ये उपाधियां दर्शाती हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप लोगों की समझ से परे था। परमेश्वर कबीर का अवतरण और उनका बचपन। परमेश्वर कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वे स्वयं अवतरित होते हैं और निसंतान दंपत्ति को मिलते हैं। कबीर साहिब का अवतरण भी इसी दिव्य लीला का हिस्सा था। अवतरण का समय और स्थान। कबीर साहिब का प्राकट्य विक्रम संवत 1455 ईस्वी सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन काशी के लहरतारा तालाब में हुआ था। वे एक कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए। माता पिता नीरू और नीमा, जो जुलाहे का काम करते थे, उन्हें लहरतारा तालाब से उठाकर अपने घर ले आए। नीरू और नीमा असल में ब्राह्मण थे, जिनका नाम गौरी शंकर और सरस्वती था। कुछ ब्राह्मणों की ईर्ष्या के कारण उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। पोषण। 25 दिनों तक कुछ भी ग्रहण न करने पर नीरू और नीमा बहुत दुखी हुए। तब भगवान शिव के वेश में आए एक साधु के कहने पर उन्होंने एक कुंवारी गाय को बुलाया। उस गाय ने अपने आप दूध देना शुरू कर दिया, जिसे पीकर कबीर साहिब का पोषण हुआ। ये घटना ऋग्वेद मंडल 9, सूक्त 1, मंत्र 9 में भी वर्णित है। परमेश्वर कबीर साहिब के चमत्कार और पहचान। कबीर साहिब ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार दिखाए, जो उनकी ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण थे। नामकरण। जब काजी और मुल्ला उनका नामकरण करने आए तो कुरान के सभी अक्षर कबीर में बदल गए, जिससे उनका नाम स्वयं कबीर रखा गया। सुन्नत का रहस्य। जब कुछ काजी उनकी सुन्नत करने आए तो कबीर साहिब ने उन्हें एक के बजाय कई लिंग दिखाए, जिससे वे भयभीत होकर वापस चले गए। शिष्यों से भेंट। उन्होंने गुरु नानक देव जी, दादू साहेब जी और धर्मदास जी जैसे महापुरुषों को अपनी वास्तविक पहचान से अवगत कराया और उन्हें सही आध्यात्मिक ज्ञान दिया। कबीर साहिब की मृत्यु, एक रहस्य। कबीर साहिब की मृत्यु भी एक रहस्य है। ये माना जाता है कि उन्होंने सशरीर इस मृत्यु लोक को छोड़ा था। जब वे अपने अंतिम समय में मगहर गए तो ये कहा जाता था कि मगहर में मृत्यु होने पर नरक की प्राप्ति होती है और काशी में स्वर्ग मिलता है। कबीर साहिब ने इस मिथक को तोड़ने के लिए मगहर में ही अपना शरीर त्यागा। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। जब उनके अनुयायी उनके शरीर पर से चादर हटाते हैं तो उन्हें वहां केवल फूल मिलते हैं। ये उनकी दिव्य लीला का अंतिम प्रमाण था, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि वे एक साधारण इंसान नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर थे। कबीर साहिब ही पूर्ण परमेश्वर हैं। धर्म ग्रंथों से प्रमाण। विभिन्न धर्म ग्रंथों में कबीर साहिब के परमेश्वर होने के प्रमाण मिलते हैं। पवित्र वेदों में कबीर परमेश्वर को कबीरदेव के नाम से संबोधित किया गया है। यजुर्वेद अध्याय 29, मंत्र 25 में कहा गया है कि जब धर्म का पतन होता है तो कबीरदेव स्वयं तत्वज्ञान का प्रचार करने आते हैं। ऋग्वेद मंडल 9, सूक्त 96, मंत्र 17, 18 में भी उनके शिशु रूप में प्रकट होने, कवि रूप धारण करने और अपनी वाणी से ज्ञान देने का वर्णन है। पवित्र कुरान शरीफ। कुरान के सूरत फुरकान 25 आयत 52-59 में कहा गया है कि अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये प्रमाण स्पष्ट करता है कि कबीर ही अल्लाह हैं। पवित्र बाइबल में भी परमेश्वर को साकार बताया गया है, जो सृष्टि की रचना के बाद सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जैसा कि कबीर साहिब के विषय में भी कहा गया है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कबीर साहिब को सदगुरु और परमेश्वर कहा है, ये दर्शाते हुए कि वे उनसे मिले और उनके सच्चे स्वरूप को पहचाना। निष्कर्ष। कबीर का अर्थ और उनका संदेश। कबीर शब्द का अर्थ है महान या बड़ा। कबीर साहिब ने अपने जीवन काल में यही सिखाया कि वे सभी धर्मों और मतों से परे एक ही पूर्ण परमेश्वर हैं। उन्होंने ज्ञान दिया कि सच्चा मोक्ष केवल सद्गुरु की शरण में आने से मिलता है, जो हमें भक्ति का सही मार्ग दिखाते हैं। कबीर साहिब ने अपने दोहों और वाणियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, पाखंडों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया।
उनका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।